Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. लक्ष्मी नगर कॉलोनी, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। बाबरी मस्जिद शहादत की 31वीं साल की मुनासिबत से ज़िला महबूब नगर मुस्तखर में कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी कन्वीनर मोहम्मद मोहसिन खान की क़यादत में मुसलमानों का एक वफ़द कलेक्टर ऑफिस महबूब नगर पहुँचकर सदर जमहूरिया के नाम एक याददाश्त पेश किया गया। इस वफ़द में सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट, सदर यूथ मजलिस जाकिर एडवोकेट, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी बल्दी फ्लो लीडर व सदर टाउन मजलिस महबूब नगर, अहमद सना सदर जामा मस्जिद, तकी हुसैन तकी सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज इदरीस सिराजी सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी, मोहम्मद महबूब नुमाइंदा काउंसलर, शेख अब्दुल्ला, बाबर शेख, मजलिसी कायदीन अब्दुल माबूद, सजू पहलवान, इमरान शरीफ, इलियास मुजाहिद, अब्दुल समी, रियाज, फेरोज़ खान, रूहीद, नजीब अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ज़िला महबूब नगर की जानिब से ज़िले कलेक्टर महबूब नगर के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। हर साल की तरह बाबरी मस्जिद के शहीद जो हुई है, आज हिंदुस्तान में काला दिन मनाते हैं तमाम सेकुलर और मुसलमान, और ये ब्लैक डे हिंदुस्तान के माथे पे एक दाग है। हिंदुस्तान को बाबरी मस्जिद के शहीद होने पर सारी दुनिया में रुसवा होना पड़ा था, और अदलिया ने मस्जिद की शहादत करने वाले फ़िरक़ा परस्तों को आज तक सज़ा नहीं दी। खुलेआम वो लोग फिर रहे हैं। हम हमेशा हुकूमत से और अदलिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उन फ़िरक़ा परस्तों को, उन जालिमों को जिन्होंने मस्जिद शहीद की, मीडिया के कैमरों में वो जो है सो क़ैद है, सबूत है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज शहीद करने वाले खुलेआम फिर रहे हैं। उस मस्जिद की शहादत के दिन सारे हिंदुस्तान में फसादात हुए थे, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे, कई मासूम लोगों के प्रॉपर्टियों को, जायदादों को नुकसान हुआ था। आज तक उसकी भी भरपाई नहीं हुई। शर्म की बात है। लिहाजा हम बारहा हुकूमत पर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि उन मासूम लोगों को जो नुकसान हुआ था उनकी भरपाई होना चाहिए, उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए, और मस्जिद को शहीद करने वालों को कफ़ीर किरदार तक पहुंचाने की आज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें अदलिया पे भरोसा है। अदालत जब आस्था की बुनियाद पे फ़ैसला करती है तो डेमोक्रेसी में एक ही कम्युनिटी की आस्था को देखना गलत है। हमारी भी आस्था है, हमारी भी मस्जिद है, इबादत गाह है, उसकी भी हिफाजत और उसकी इज्जत करना क़ानून का फ़र्ज़ है। लिहाजा फिर एक बार हम हमेशा की तरह दबाव बना रहे हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस वाले भी है, वो लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर साल प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है हिंदुस्तान के कोने कोने से। ये हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए एक बदनुमा दाग है। ये इसका जल्द से जल्द फ़ैसला होना चाहिए। जो शहीद करे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और मैं आज तमाम कौम के मर्द और ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के दरबार में सजदारेज़ हो जाएं और हाथ उठाकर दुआ करें, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के सामने उसके घर का मारूज़ा हम रखें, और वो हिसाब देखने वाला है। देर है अंधेर नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है इंसाफ होगा। लिहाजा फिर एक बार हम सबसे अपील करते हैं कि प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, एहतजाज दर्ज कराते रहना चाहिए, क्योंकि आइंदा
कोई फ़िरका परस्त ये हिमाकत ना कर सके कि हमारी इबादत गाहों की तरफ नज़र उठा के देख सकें। इसलिए हम जिंदा हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम एहतजाज करने वाले हैं, ये बताना ज़रूरी है। लिहाजा आवाम से मेरी गुजारिश है, ऐसे मौक़ों पर सरों का समंदर होना चाहिए ताकि इंटेलिजेंस वाले हुकूमत को लिख सके कि इतने सौों लोग जमा हुए हैं। बस से ये इतने लीडर भी जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। लिहाजा हम हुकूमत पर फिर एक बार दबाव बना रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहीद जो हुई है उसको इंसाफ हो। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 31वीं सालगिरह के मौके पर मुसलमानों ने महबूब नगर की जानिब से मोहसिन खान साहब कन्वीनर कुल जमाती राब्ता कायदीन की क़ियादत में कलेक्टर ऑफिस महिनार पहुँच कर सदर जमहूरिया के नाम एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह को दस्तावेज़ात की रोशनी में सही करार दिया, लेकिन अक़ीदे की बुनियाद पर उस ज़मीन को अक्सरी तबके के हवाले कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के मकाम और उस ज़मीन को मुसलमानों का हक़ करार दे दिया है अपने फैसले में, तो ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की मिशनरी तमाम खातों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करे जिन्होंने मस्जिद बाबरी मस्जिद के जहाने की साजिश की थी और उस गिराने में अमली तौर पर हिस्सा लिया था। आप सबको मालूम होगा, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो यूपी के थे उनको 1 दिन की सज़ा भी दी थी अलामती तौर पर, कल्याण सिंह को। जब उनको 1 दिन की सज़ा दी गई थी तो तमाम दूसरे शरीक मुल्ज़िमान को ताज़ीरात हिंद के तहत क़रार वाक़ई सज़ा देना ये इंतज़ामी मिशनरी का ऐन फरीज़ा है और रोज़ फरीज़े से गाफिल है। इसलिए हम अपने गमज़दा जहनों के साथ अरबाब हुकूमत बिलखुसूस सदर जमहूरिया से इस बात की अपील करते हैं कि वो बहत क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में मस्जिद गिराने के ज़िम्मेदार बने हैं, उन सबको क़रार वाक़ई सज़ा देकर इस मुल्क के जमहूरी उसूल को बहाल करें और आलमी तौर पर बाबरी मस्जिद ढाने के बाद जो मुसलमानों हिंदुस्तान की जो बेइज्जती हुई थी उसके विखार को बहाल करें और मुसलमान ज़ख्मी दिल के साथ मुसलमान आज बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहे हैं, उनको आइंदा फिर मस्जिद जो एक्ट बनाया गया था 95 का, उस एक्ट को बाकी रखें ताकि मस्जिद कोई शोशा अग़ियार की जानिब से न छोड़ा जा सके। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।